आनंदम प्रणाम। उन संपूर्ण गुरुजनों को, शुभचिंतकों को प्रणाम करते हुए इस योग पतंजलि सूत्र के 5वां श्लोक की चर्चा करेंगे। ये 2 किताब जो बोथ चैप्टर ऑन फ्रीडम एंड जो आनंदम ऋषि जी के लिखे हुए हमारे सोर्स है। उसके अलावा हमने जो सीखा है, जीवन में अनुभव किया है, देखा है इस देश की उम्र में, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए। जो अगला 5वां सूत्र है, वृत्तया पंचतस्य क्लिष्टा। अब हमने पहले भी चर्चा करी कि जो वृत्तियाँ क्या होती है, योग क्या होता है। इसमें हमने ऑलरेडी ऊपर के जो श्लोक है उसमें ऑलरेडी डिटेल में विस्तार से बताया गया है। अब आगे के जो सूत्र है इसको और ज़्यादा से क्लियर करते जाएंगे। जो वृत्तियाँ क्या है, ये मोटा मोटा क्लिष्टा या अक्लिष्टा 2 भागों में बिकाई गई। वृत्तियाँ क्या है, चित्त की जो चेतना की अवस्थाएं है वो उसके डिटेल में हमने बताया है। अब क्लिष्टा और अक्लिष्टा, एक सुखदायक और एक पीड़ादायक, 2 तरह की बताई गई है। और उसमें मोटा मोटा विभाजन करेंगे तो 5 सुखदायक है और 5 दुखदायक है। और जो हमारे इंद्रियों से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड IT, इंद्रियां तृप्ति, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि चिंता नहीं चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं चिंतन होना चाहिए। सुख दुख के इस झंझट में पड़ना नहीं, परम आनंद होना चाहिए, परम आनंद चाहिए, उसी के लिए अभ्यास करना चाहिए। तो यही पूरा रास्ता है योग का, यही पूरा रास्ता है काम करने का। और ये कोई पढ़ के बोल के नहीं होगा, ये जब तक उस रास्ते में चलेंगे नहीं, चल चल के होगा योग, वरना सबसे नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। अब चित्त में 5 प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। एक जैसे सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, जैसे दिन के साथ रात जुड़ी हुई है, हानि के साथ लाभ जुड़ा हुआ है, लाभ के साथ हानि जुड़ी हुई है ना। जो चीज़ हमें आज सुख दे रहा है वो कल दुख में कन्वर्ट होगा। तो समझदार लोगों ने वो कैसे होगा, कैसे होता है, वो सब बताया और उसका अभ्यास का तरीका बताया और हमारे सामने वो ज्ञान का भंडार खुला। एक एग्जाम्पल लेते हैं गौतम बुद्ध जी का, भगवान महात्मा। वो कहते थे कि जीवन सर्वम दुखम है। और कुछ लोगों ने उनको पेसिमिस्टिक फिलोसोफर कह दिया, मतलब दुखवादी सिद्धांत है उनका, दर्शन है। उन्होंने दर्शन बताया कि यही सच है, सर्वम दुखम। भगवान कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं गीता में कि भाई जन्म होता है, बीमारी आती है, मरते हैं, पुनर्जन्म होता है, यही चीज़ें वो भी कह रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषेण दर्पणम, गीता में भी यही बात हो रही है। तो अगर जो राजा सिद्धार्थ गौतम सम्राट, वो पूरा लग्जरी छोड़ के, वो पूरा रॉयल लग्जरी छोड़ के कहीं जंगल जा रहा है, बिना भूखा सेवन साधु, पूरा हड्डी गलाने तक की तपस्या कर रहा है, तो कुछ तो होगा बड़ा। इसके लिए इतनी साम्राज्य वैभव छोड़ दिया भौतिक, है ना। तो कुछ तो होगा, उससे बड़ा होगा, तभी तो छोटी चीज़ों को छोड़ा जाएगा। जब छोटी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे तो बड़ा कैसे मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि आज के डेट में लाइव एग्जाम्पल है बिल गेट, जॉब बेजोस, एलन मस्क। अब देखने के लिए संसार में सबसे ऊंचे रईस लोग हैं। दे आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड सिंस 10-15 years। उनकी पत्नियों ने उनको क्यों छोड़ा मेलिंडा गेट ने या एलन मस्क की वाइफ ने या जे बेजोस? क्या उनके पास कोई पावर नहीं थी, ताकत नहीं थी? क्या उनके पास ज्ञान, अपना शिक्षा की कमी थी? क्या उनके पास वो भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थी जिसके लिए लोग तरसते हैं? उनके पास सब कुछ था, फिर भी उनको कुछ न कुछ अंदर से लगा यार इससे भी बड़ी चीज़ है, तो उन्होंने इसको छोड़ा इसके लिए। तो जो हम सेल्फ है, जिसको कोई आत्मा कहता है, कोई सोल कहता है, कोई चेतना कहता है, कोई पुरुष कहता है, वो ये वृत्तियों से जुड़ जाता है, इसके लिए दुख होता है। हम या तो भूत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं। वी आर लिविंग आइदर इन द पास्ट और फ्यूचर।
एक्चुअल द एम ऑफ गोल ऑफ योग इज बी इन अ प्रेजेंट। प्रेजेंट में किस बात का दुख है? आपकी सांसें चल रही है, आपकी चेतना आपके अंदर की तरफ है, क्या क्या हो रहा है शरीर में वो आपको पता है। अक्रिया योग, जब शुरू में योग करते हैं फिर ऑटोमेटिक होने लगता है, तो वो अवस्था आती है, उसके लिए समय जाता है। तो जैसे ही आप अटैच हो जाते हैं, जैसे आपकी चेतना, आपका पुरुष, मैं, आत्मा मतलब मैं, सेल्फ अटैच हो जाता है किसी चीज़ से, दुख तो आना ही है। तो दुख फिर पुरुष को भी ले डूबता है। होता है मन से शुरू, ये सब मन का खेल है, लेकिन दिक्कत हमें होती है चेतना के लेवल पे। इसी के लिए ये योग का रास्ता सुझाया गया है। एग्जाम्पल ऐसा समझते हैं कि एक बंदा है जो मल्टीपल पर्सनालिटी शो करता है। वो नायक भी है, वो खलनायक भी है, वो सन्यासी भी है, एक अच्छा नृत्यकार भी है, एक संगीतकार भी है, एक अच्छा गायन भी कर लेता है, एक अच्छा पिता है, एक अच्छा पुत्र है, एक अच्छा मित्र है, एक अच्छा शिष्य है, एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी प्रेमिका है। तो है एक ही, तो कितना अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। ये चेतना वही है, मैं, सेल्फ, मैं, लेकिन कर कौन रहा है? मन की वृत्तियाँ। और इसी से ट्रैप से निकलने के लिए पूरा का पूरा योग है। तो एक एग्जांपल देते हैं कि वृत्तियाँ कैसे फंसाती हैं हमें, ये अपना स्वयं का अनुभव बता रहे हैं। आपको सपोज मान लेते हैं आपको भोजन बहुत प्रिय है, आपने कोई नॉन वेजिटेरियन खाता है, कोई वेज खाता है, कोई एगिटेरियन खाता है, कोई कुछ ड्रिंक में अटैक हो जाता है, कोई, मैं उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे यही मनोरंजन होता है। किसको गाने सुनने का बहुत एडिक्शन होता है, वो क्लबेज करती है। किसको भोजन का बहुत है तो इतना खा जाते हैं कि उनको स्वास्थ्य का कुछ पता नहीं होता है, और दे आर एडिक्ट टू फूड, क्योंकि उस तरह के केमिकल डोपामाइन, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, क्रेविंग होती है, अटैचमेंट होता है, मोह हो जाता है। तो कोई तंबाकू से हो जाता है, कोई सिगरेट से हो जाता है, कोई अल्कोहल से हो जाता है, कोई गैम्बलिंग में फंस जाता है, वो टेम्पररी है। कोई कॉमेडी में फंस जाता है, जैसे और एक एग्जांपल, कोई मैथुन क्रिया में फंस जाता है। अगर आप सेक्स करते हैं तो नो डाउट जस्ट ग्रेट प्लेजर, एनी पर्टिकुलर मोमेंट यू विल फील वंडरफुल, और चाहिए, क्योंकि वो इस तरह से बायोलॉजिकल केमिस्ट्री ऐसा वाइब्रेशन करती है बॉडी में कि वी क्रेव फॉर द सेंसेशन। लेकिन वही सेंसेशन बाद में समस्या होता है, वही दुख में कन्वर्ट होता है। जो सुख था, जिसने सुख दिया, वो दुख में कन्वर्ट होता है। इसलिए जो आनंद की व्याख्या है उसमें कोई दिक्कत नहीं। परमानंद जो होता है एक बार मिल जाता है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब ट्रैप से बचने के लिए जो माया हमको फंसाती है, खींचती है, तो इससे फंसाने के लिए ये जो वृत्तियाँ फंसा रही हमें, जो चाहे हमने पंच क्लिष्ट की बात करी, क्लिष्टा मतलब दुखदायक, अक्लिष्टा मतलब सुखदायक, आरामदायक, वो दोनों ही फंसाने वाली है। तो जैसे एक शादी होती है किसी की, तो कुछ साल बहुत अच्छे गुजरते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, फिर संभोग होता है, फिर गर्भधारण होता है। और जब गर्भधारण होता है, कितना 9 महीना उस माता के लिए कितना कष्टदायक होता है। और फिर जब वहाँ से बच्चा आता है, फिर उस बच्चे का भविष्य के बारे में चिंता होती है, उसको कोई रोग ना लगे, उसको कोई मृत्यु ना हो, ये करो वो करो, जिम्मेवारी कितना ज़्यादा प्लस होते होते ये सब चीज़ें निकलती है। आपने अनुभव किया ही होगा ये सब चीज़। इसलिए योग प्रणाली के हिसाब से जितने भी विचार है, जितने भी अवस्थाएं हैं, इवन निद्रा, ये वो एक अवस्था बताई गई है। तो ये जब तक आपको संप्रज्ञात समाधि की अवस्था नहीं मिल जाती है, तब तक हम ये दुख भोगते रहते हैं, ये सुख भोगते रहते हैं। और वही माया है, वही ट्रैप है, वही बंधन है। तो इसी से बाहर निकलने के लिए हमें इस योग के रास्ते पे चलना है। इन सूत्रों को डिटेल में पढ़ना है। आप किताबें ऑनलाइन लेके पढ़ सकते हैं, अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे लय योग हो, चाहे हठ योग हो, कहीं से भी जुड़िए अपने
इन विकारों से मुक्त होइए। जब आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, जब आप स्वयं शांत रहेंगे, जब आप स्वयं सुखी रहेंगे, जब स्वयं शक्तिशाली बनेंगे, तभी दूसरों के मदद कर पाएंगे। आप इस हमारे छोटा सा प्रयास से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और एक प्रार्थना है, एक आपसे गुजारिश है, एक विनती है कि हमारे इस छोटे से बच्चे को भी एक भोजन दे, एक पानी दे, एक सहायक रक्षा करे। वो तभी हो पाएगा जब आप हमें शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगले सूत्र में मिलेंगे। धन्यवाद। आपका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। धन्यवाद।